नमस्कार दोस्तों, सोशल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सिविक्स के पहला भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ के अंदर बेहतरीन सारी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे संविधान। पहला पाया हमारा संविधान क्या होता है, ये हमें किससे प्राप्त है, संविधान की ज़रूरत क्या होती है, क्यों दिया गया है, ये सारी चीज़ें हम संविधान के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड हमारा धर्मनिरपेक्षता की धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इसको हमारे संविधान के अंदर क्यों दिया गया है, ये सारी चीज़ें हम धर्मनिरपेक्षता के अंदर पढ़ेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता हमारा मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, ये हमको क्यों दिए गए हैं, इसके होने से हमें फ़ायदा क्या है तथा हम क्या कर सकते हैं इसके होने से, ये सारी चीज़ें। फिर फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे कि कितने मौलिक अधिकार हमारे पास हैं, कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो हमको दिए गए हैं, उससे हमको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट में हमारा है किसी देश के संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, कि अगर किसी देश के अंदर संविधान होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उसकी संविधान की ज़रूरत होती क्यों है, क्या काम है संविधान का हमारे देश के अंदर, ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में पढ़ेंगे। फिर हमारा छठा पॉइंट आता है भारतीय संविधान की विशेषता, कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषता क्या है। जैसे इसमें पॉइंट है पहला सामान्य पॉइंट में आता है कि संविधान क्या है, इसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कितना बड़ा है, किसने लिखा था और क्यों लिखा था, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर विशिष्ट में हमारा पहला आता है संघवाद, कि संघवाद होता क्या है, यह है क्या चीज़, इसके फ़ायदे और नुकसान। फिर इसके अंदर आता है संसदीय सरकार, कि संसदीय सरकार होती क्या है, ये हमारे देश में क्यों दी हुई है, क्या कार्य है इसका। फिर हमारा इसके बाद पॉइंट आता है शक्तियों का विभाजन, कि शक्तियों का विभाजन अगर हमारे को संविधान के अंदर दे रखा है, शक्तियों का विभाजन दे रखा है। शक्तियों के विभाजन से मतलब नहीं कि वैसी ही शक्तियाँ, कि वह शक्तियाँ जो जिसके कारण जो कोई भी किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कि किन किन के बीच में दे रखी है, विधायिका के बीच में, कार्यपालिका के बीच में, न्यायपालिका के बीच में। इसमें हम पढ़ेंगे विधायिका होती क्या है, इसके कार्य क्या है, इसका ताकत शक्ति कौन कौन सी है, कार्यपालिका क्या होती है, इसके क्या कार्य होते हैं, इसके पास कौन कौन सी शक्ति है। फिर थर्ड आता है न्यायपालिका क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है और इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम आज क्या कहते हैं, इस चैप्टर के अंदर ये सारे 6 पॉइंट्स आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने चाह रहे हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा पहले चैप्टर का पार्ट का नाम है भारतीय संविधान। ओके, परिभाषा। भारतीय संविधान आखिरकार होता क्या। संविधान, पहले तो हमारी डेफिनेशन आती है संविधान की। ये एक लिखित व अलिखित दस्तावेज होता है जहाँ पर अपने देश के कानून, कार्य, अधिकार आदि दिया हुआ होता है। ये हमारा होता है संविधान। कि पहले तो हमें संविधान की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि संविधान होता क्या है। देन सेकंड हमारा आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या चीज़ होती है, इसका सीधा मतलब होता है हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि राज्य व राष्ट्र किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता, उसके लिए सभी धर्म समान है। मतलब कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं बिना किसी परेशानी के, चाहे कोई भी धर्म हो। इसमें राज्य हमारा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारा थर्ड आता है मौलिक अधिकार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़रूरतमंद चीज़ें है। यह वह अधिकार होता है जो हमको संविधान से प्राप्त होता है तथा हमको इन अधिकारों के होते हुए कोई भी शोषण नहीं कर सकता, अन्यथा हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। यानी कोई भी केस कर सकते हैं। ऐसी नहीं लड़ाई कोई आप वैसे लड़ाई कर सकते हो, लेकिन आप केस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अवर भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान, पहले तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ठीक है, कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, कोई पूछे तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जिसे भीमराव अंबेडकर ने लिखा था।
फिर हमारा आता है मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार जो हमें संविधान ने दिए होते हैं, ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के जो हमारे मेन में। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि किसी भी देश व राष्ट्र को संविधान क्यों चाहिए होता है। मान लो कोई भी देश होता है, अगर हम अपना भारत का उदाहरण ले लेते हैं तो हमें अपने देश के अंदर संविधान क्यों चाहिए? तो इसका आंसर है, अगर हम देश का विकास चाहते हैं तो हम नियम और कानून के तहत चलना पड़ेगा, तथा नियम और कानून संविधान के अंदर दिए हुए होते हैं, इसलिए हमको संविधान की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारा आता है, उसके बाद पॉइंट आता है भारतीय संविधान की विशेषता। क्या हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो इसका पहला पॉइंट है, यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार को अपनाया है, कि हमारा जो भारतीय संविधान ने जो संसदीय सरकार को अपनाया है। थर्ड पॉइंट आता है, हमारे पास संघीय सरकार है। संघीय सरकार का मतलब होता है जो अलग अलग संघ की अलग अलग पार्ट से मिलकर एक संघ बना हुआ होता है, जैसे जो राष्ट्र को देखती है, इसका मतलब, तथा राज्यों को देखने वाली विधायिका व राज्य सरकारें हैं, तथा लोकल सरकार है जो एक जिला को देखती है, उसे कहते हैं लोकल सरकार। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा भी कर रखा है, कि हमारे जो भारतीय संविधान है वो शक्तियाँ दे रखी हैं कि अलग अलग जगह पे, कि स्टेट की क्या शक्तियाँ होनी चाहिए, राष्ट्र की पूरे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी क्या शक्ति होनी चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्ति, ये सारी चीज़ें हमें संविधान ने दे रखी है। भारतीय संविधान ने हमको, फिफ्थ पॉइंट है, भारतीय संविधान ने हमको मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं, कि हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं, इसके अलावा हमें मौलिक कर्तव्य भी दिए हुए हैं कि जो हमको करने ही करने हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है संघवाद, कि संघवाद होता क्या है। ये भी एक क्या कहता है संविधान का, हमारे भारतीय संविधान का एक मूल विशेषता है संघवाद। इससे हमारा तात्पर्य है कि कोई भी एक सरकार को नहीं चलाती, अपितु राज्य और राष्ट्र की सरकार एक साथ मिलकर चलाती है, तथा संघीय सरकार राष्ट्र को, राज्य सरकार राज्य को, तथा लोकल सरकार एक जिले को चलाती है। मतलब कि इस अलग अलग राज्य जो हैं, अलग अलग जगह जो हैं, वो एक साथ मिलकर देश को चलाती हैं, एक ही सरकार मिलकर पूरे देश को नहीं चलाती। आसान भाषा में कहा जाए, सारी सरकार मिलकर एक साथ देश के लिए कार्य करती हैं, तथा राष्ट्र के लिए अलग व राज्य के लिए अलग अलग सरकार होती है, कि राष्ट्र के लिए अलग सरकार होती है, राज्य के लिए अलग सरकार होती है। ये नहीं कि एक ही सरकार पूरे देश के अंदर काम करे, चाहे वो राज्य हो चाहे वो पूरा एक देश हो, अलग अलग सरकारें काम करती हैं। फिर हमारा आता है संसदीय सरकार, कि हमारे देश में एक संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार से हमारा तात्पर्य है कि जिसे हम अपना नेता सीधा चुनकर संसद में भेजते हैं, जो हमारे लिए कार्य करता है, तथा इसी के द्वारा हमको वोट देने का अधिकार भी प्राप्त है। इसी के द्वारा में क्या कहते हैं, हमारे संविधान ने हमको एक अधिकार भी देगा कि वोट का अधिकार, कि हम वोट करके किसी भी उसको सीधा चुन सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है शक्तियों का विभाजन, कि शक्तियों का विभाजन किस किस तरीके से कर रहा है। हमारे संविधान ने शक्तियों का विभाजन भी कर रखा है, अर्थात शक्तियाँ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच में विभाजित है, कि जो शक्तियाँ दे रखी हैं वो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में विभाजित करी हुई हैं, ऐसी इसी प्रकार की। तो पहला हमारा पॉइंट आता है इसमें भी, विधायिका होती क्या है। विधायिका से हम कह सकते हैं कि वह समूह जहाँ पर हम अपने द्वारा चुने व्यक्ति को भेजते हैं, कि विधायिका वो होती है जहाँ हम अपने द्वारा चुने गए व्यक्ति को भेजते हैं। कार्यपालिका क्या होती है, इससे आशय यह है कि जो कानून बनाने के बाद कार्य में लाती हैं तथा उनके अंदर कुछ परिवर्तन भी करती हैं, उसे कार्यपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका क्या होती है, यह हमको सही ढंग से न्याय दिलाने का कार्य करती है। तो यह हमारा पहला चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।